तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, तुलसी जस भव तब्यता तैसे ही मिले सहाय, आपुन आवई ताई पई ताई तहां ले जाए। तो एक वार्ता कही जाती है, तो वार्ता कही जाती है। लक्ष्मी जी का वाहन, लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं। लक्ष्मी जी जब अकेली रहती हैं तो उल्लू पे सवार होती हैं और उल्लू उनका वाहन है। अर्थात केवल लक्ष्मी के जो उपासक हैं, केवल जो लक्ष्मी के उपासक हैं, उनको लक्ष्मी उल्लू बना देती है। और वही लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है, भगवान विष्णु के साथ आती हैं, लक्ष्मी नारायण के साथ आती हैं, तब गरुड़ वाहिनी होती है, अर्थात वेद ध्वनि होती है गरुड़ के पंखों से। जो केवल लक्ष्मी के उपासक हैं वो उल्लू जैसे, मतलब दिन में भी सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखाई देता, उनको तो अंधेरे में ही दिखाई देता है। और जो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं वो सद असत का विवेक करके क्या सत्य है क्या असत है उसका विवेक करते हैं। गरुड़ जी जो हैं उनके पंखों से वेद ध्वनि होती है, वेद ध्वनि होती है, ज्ञान प्रकट होता है। तो एक गरुड़ जी में और उल्लू में बड़ी मित्रता रही, दोनों में बड़ी मित्रता रही। एक बार देवताओं की सभा हो रही थी और उल्लू जो है बड़ा चिंतित दिखाई दिया। लक्ष्मी का वाहन उल्लू जो है बड़ा चिंतित दिखाई दिया। गरुड़ जी ने पूछा, कहो मित्र, क्या समस्या आ गई, तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। कहा, भी देवताओं की सभा में जाते जाते यमराज जो हैं मेरी तरफ बड़ी देर तक क्रूर दृष्टि से देखते रहे। पता नहीं क्या होगा, काल आने वाला है क्या, मेरा समय आ गया है क्या, मेरी अवधि पूरी हो रही है क्या। गरुड़ जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। कहा, मेरी पीठ पे बैठ जाओ। गरुड़ जी ने उस उल्लू को अपनी पीठ पे बैठा दिया और सुमेरु गिर की कंदरा में ले जाके रख दिया। और फिर गरुड़ जी अपने स्थान पे आके खड़े हो गए। यमराज बाहर निकल के आए, सभा पूरी हो गई, देवताओं की सभा पूरी हुई। यमराज ने कहा कि अरे वो उल्लू कहाँ चला गया। कहा, महाराज पहले ये बताओ कि आप उसकी तरफ क्रूर दृष्टि से क्यों देख रहे थे। कहा, उसका काल आ गया था, उसके मृत्यु का समय आ गया और वो बुढ़ा, और उसकी मृत्यु लिखी है सुमेरु गिर की कंदरा में। तो मैं सोच रहा था कि इसको वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा, परंतु तुमने बड़ा भला काम किया जो अपनी पीठ पे बैठा के उसको वहां पहुंचाया है। तो काल जब समय आ जाता है ना तो उसके लिए वैसी व्यवस्था बन जाती है। तो रावण कह रहा, धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।